क्या पुरुष प्रेग्नेंट हो सकते हैं? ये सवाल अमेरिकी संसद की सुनवाई में एक सांसद ने भारतीय मूल की डॉक्टर से एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 11 बार पूछा। गर्भपात की दवाओं पर चर्चा चल रही थी, लेकिन सवाल ऐसे आया जिसने सियासत और विज्ञान दोनों पर तगड़ी बहस छेड़ दी। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन है ये डॉक्टर जिससे ये सवाल किया गया। चलिए सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। अमेरिकी सीनेट की एक सुनवाई के दौरान भारतीय मूल की डॉक्टर निशा वर्मा और रिपब्लिकन सांसद जोश हॉली के बीच हुई बहस का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इस वीडियो में सांसद हॉली डॉक्टर निशा से बार बार एक ही सवाल पूछते नजर आती हैं, क्या पुरुष प्रेग्नेंट हो सकते हैं? और इसी बीच हैरानी की बात यह है कि ये सवाल सिर्फ एक या दो बार नहीं बल्कि करीबन 5 मिनट में 11 बार निशा से पूछा गया। तो सुनवाई किस बारे में चल रही थी, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो ये सुनवाई अमेरिकी सीनेट की हेल्थ कमेटी में हो रही थी। यहाँ अबॉर्शन पिल्स यानी गर्भपात की गोलियां कितनी सुरक्षित हैं, इस पर चर्चाएं चल रही थी। इस सुनवाई में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से डॉक्टर निशा वर्मा को एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर बुलाया गया था। सवाल पर इतना ज्यादा विवाद क्यों खड़ा हो गया, इसके पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। तो जब सांसद जोश हॉली ने डॉक्टर निशा वर्मा से पूछा कि क्या पुरुष भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो डॉक्टर निशा ने सीधे हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यह सवाल बहुत पॉलिटिकल और डिविसिव है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इसका मकसद आखिर है क्या। तो इस पर हॉली ने कहा कि वो सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्ट्स जानना चाहते हैं और बार बार डॉक्टर निशा से यस या नो में जवाब मांगते रहे। इसी बातचीत का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो ऐसे में आपको ये बताते हैं कि ये भारतीय मूल की डॉक्टर निशा वर्मा आखिर है कौन। तो डॉक्टर निशा वर्मा भारतीय मूल की अमेरिकन डॉक्टर है। उनका जन्म नॉर्थ कैरोलिना में एक भारतीय इमिग्रेंट फैमिली में हुआ था। इसके अलावा उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना से मेडिकल की पढ़ाई की। वो एक सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। वो खास तौर पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फैमिली प्लानिंग के मामलों में काम करती हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं उनके पास सिर्फ मेडिकल ही नहीं बल्कि बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और पब्लिक हेल्थ की भी पढ़ाई का अनुभव है। तो फिलहाल निशा वर्मा क्या कर रही हैं ये भी आपको बताते हैं। तो डॉक्टर निशा वर्मा इस समय एमोरी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो जॉर्जिया और मैरीलैंड में मरीजों का इलाज भी करती हैं। तो किस मुद्दे पर वो काम करती हैं ये भी आपको बताते हैं। तो डॉक्टर निशा वर्मा लंबे समय से अबॉर्शन लॉज और उनके असर को लेकर काम कर रही हैं। वो मानती हैं कि गर्भपात पर सख्त कानून से महिलाओं की सेहत को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कई बार यूएस कांग्रेस के सामने भी गवाही दी है। तो वो ये बताती रही हैं कि अबॉर्शन बैन से महिलाओं को क्या दिक्कतें आ सकती हैं। उन्हें जॉर्जिया में 6 वीक अबॉर्शन बैन के असर पर रिसर्च के लिए ग्रांट भी मिला हुआ है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि वो डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग देती हैं। डॉक्टर निशा सिर्फ इलाज ही नहीं करती बल्कि पूरे अमेरिका में डॉक्टर्स को भी यही सिखाती हैं कि अबॉर्शन जैसे सेंसिटिव मुद्दों पर सही फैक्ट बेस्ड और रिस्पेक्टफुल बात आखिर कैसे की जाए। तो वो ACOG के साथ भी काम कर चुकी हैं और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को गाइडेंस भी वो देती रही हैं। तो क्यों इतनी ज्यादा चर्चा इस वक्त तेज हो गई है ये भी आपको बताते हैं। तो एक तरफ मामला साइंस और बायोलॉजी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ लोग इसे पॉलिटिकल और जेंडर डिबेट से जोड़कर भी देख रहे हैं। यही वजह है कि डॉक्टर निशा वर्मा और सांसद जोश हॉली की ये बहस काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गई और ये अमेरिका तक सीमित नहीं रही बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है। तो ऐसे में सुनवाई में इस वक्त हुआ क्या ये भी आपको बताते हैं। तो ये मामला अमेरिकी सीनेट की हेल्थ कमेटी यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, लेबर एंड पेंशन्स की सुनवाई से जुड़ा हुआ है। ये मामला अबॉर्शन की गोलियों की सुरक्षा पर चर्चा इस वक्त हो रही थी। तो इस सुनवाई में डॉक्टर निशा वर्मा को डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से गवाह के तौर पर बुलाया गया था। सुनवाई के दौरान सीनेटर जोश हॉल ने अचानक उनसे सवाल किया
कैन मैन गेट प्रेग्नेंट, यानी क्या पुरुष गर्भवती हो सकते हैं? तो निशा वर्मा ने इस सवाल का सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो काफी तेजी से वायरल है। लोग इस पर जमकर अपने रिएक्शंस भी दे रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।